मेरा नाम आकाश कुमार है और अभी हम आए हैं डीसी साहब की हाउस में। और यहाँ पर हम लोगों को किताब और पैसा और मोबाइल और साइकिल वितरण किए हैं पढ़ने के लिए। और आगे और हम लोग को हौसला दे रहा है कि यार आगे पढ़ना है और पढ़ के कुछ बन के दिखाना है। हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं और बनकर भी दिखाएंगे। क्या बनना चाहते हो? झारखंड पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो? यस। पढ़ाई में क्या दिक्कत होती थी आप लोगों को? पढ़ाई में तो अब कुछ नहीं दिक्कत है, पहले दिक्कत होता था तो अब मिल गया है। क्या क्या मिला है? बिजली भी मिल गया है और साइकिल भी था तो साइकिल भी मिल गया और सब कुछ मतलब डीसी सर के द्वारा मिल रहा है। क्या बोले डीसी सर? डीसी सर बोल रहे हैं कि जो चीज़ का ज़रूरत होगा हमको बोलना, हम देते जाएंगे। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरा पिताजी राजमिस्त्री है और माता घर पे ही रहती है। आज डीसी के आवास में आए हैं क्योंकि बुलाया गया था कि आ गए थे पढ़ाई करने के लिए, कुछ हम दे रहे हैं। मदद कर रहे हैं? हाँ, मदद कर रहे हैं। क्या मदद किया गया? मदद किया गया, फ़ोन दिया है, अब पैसा दिया है, बुक और साइकिल मिला है क्यों दिया गया? हम लोग के आगे पढ़ने के लिए। डीसी साहब बोले कि आगे और पढ़ो और मदद करेंगे। तो क्या करना है? आगे हम लोग का और पढ़ना है, पढ़ के क्या बनना? पढ़ के हमको टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है? समाज को हम बढ़ाने के लिए। डीसी साहब बुलाए हैं। डीसी साहब बुलाया है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। डीसी बात को हम धन्यवाद कह सकते हैं। डीसी साहब, डीसी साहब के साथ देखे कि आप नाश्ता भी कर रहे थे, चाय भी पी रहे थे और हाँ, मुस्कुराते हुए बात भी कर रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले कोई साहब बुलाए थे कभी? इसके पहले तो हम लोग के कोई साहब नहीं बुलाया था। आज हम लोग को बुलाया था डीसी साहब, तो आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लोग को आगे जाने के लिए मदद किया जा रहा है। क्या बोला गया डीसी साहब ने? डीसी सर बोले कि तुम लोग पढ़ाई करो और कुछ आगे बनकर दिखाओ, इसलिए हम लोग को ये सब दिया जा रहा है। क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख? पढ़ लिख कर झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं। और साहब और क्या बोले? डीसी सर बोले कि जो है वही में मतलब क्या बोलते हैं, आगे पढ़ाई करो और बनो, और कुछ का मदद का ज़रूरत हो तो बस आके एक बार मिल लेना। क्या क्या दिया गया है? हम लोग को पढ़ने के लिए बुक दिया गया है और पैसा दिया गया है और मोबाइल दिया गया है और साइकिल दिया गया है। और आगे एडमिशन करवाने के लिए वो बोले हैं। कौन सा क्लास में होंगे? अभी 10th के लिए मैट्रिक लिख लिए हैं, 11th में एडमिशन करवाएंगे। क्या नाम हो? मेरा नाम रीना कुमारी। कैसा लग रहा है डीसी साहब आप लोग को अपने आवास में बुलाया? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि हम लोग पढ़ाई करेंगे लेकिन डीसी सर ने हम लोग को हिम्मत दिया है और दे रहे हैं, शायद आगे भी देंगे। तो आप लोग भरोसा दिला रहे हैं कि पढ़ेंगे? जी, भरोसा दिला रहे हैं और भरोसा नहीं तोड़ेंगे। कुछ महीना पहले हम बिरहोर बस्ती में गए थे। जब इनका 10th की अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होने की जानकारी हमको मिली थी और उस समय संवाद करते समय ये बच्चों ने हमको कहा था कि हमको साइकिल एक अच्छी वाली साइकिल चाहिए। तो आज हमने ये जो 5 बच्चे हैं, इसमें 3 लड़का लोग हैं और 2 लड़की लोग हैं, इनको अपने से रेंजर साइकिल इनको दी है और साथ ही में इनको किताबें, अपना नंबर दे के हमने एक मोबाइल दिए हैं इनको और कुछ राशि दी है जो इनको एजुकेशन में खर्च आएगी। और उससे इम्पोर्टेंट हमने करीब आधा पौन घंटा बच्चों से संवाद किया है और उनसे अपेक्षा रखी है कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उनके पढ़ाई पे ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी तरफ देख के पढ़ाई करने वाले हज़ारों पीवीटीजी परिवार के बच्चों की आशाएं हैं उन पर। और जब वो पढ़ेंगे तो वो और कुछ बनेंगे, अफ़सर बनेंगे या जिस भी फील्ड में बड़ा अचीवमेंट करेंगे तो वो सब के लिए एक आदर्श होंगे। तो आज इन्होंने भी अपनी कमिटमेंट को दोहराया है कि ये लोग कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, ये लोग मन लगाकर पढ़ेंगे और कुछ बनकर दिखाएँगे। देखिए, इसमें 2 बच्चियाँ हैं, तो इनसे बात करने के क्रम में मैंने इनको पूछा था, तो इन दोनों का भी हम लोग कस्तूरबा में एडमिशन कराएँगे और उसमें एक बच्ची की छोटी बहन भी है, क्योंकि उसके भी पोषण को लेकर वो चिंतित है, तो हमने कहा है कि उसको भी कस्तूरबा में रखेंगे। कुल मिला के सरकार की भी यही सोच है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो लोग संघर्ष करके जी रहे हैं और उनको चाहे शिक्षा हो या बाकी कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आगे आने के लिए सरकार भी हमेशा नई नई योजनाएं लाती है और
प्रशासन का भी ये दायित्व है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनको सरकारी स्कीम से भी और निजी तौर पे भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। देखिए, मैंने तो बेसिकली मैं इनको समझा रहा था कि मैंने पहले तो उनको पूछा कि आपको घर है तो घर है, आपके माता-पिता हैं तो माता-पिता हैं। मैंने यही कहा कि अपने भी जीवनी के बारे में कहा है कि हम ऑफ़िसर बने थे तब हमको घर नहीं था। तो आपकी स्थिति मेरे से अच्छी है, तो अगर मैं शिक्षा के बदौलत अपने हालातों को बदल के अफ़सर बन सकता हूँ, तो आप लोग भी अपने आप को कम मत समझिए, अपनी खराब हालत को अपनी प्रेरणा बनाइए। और मेरा नंबर भी मैंने उनको दिया और ये कहा है कि भविष्य में भी जहाँ भी हम लोग रहेंगे, आप यहाँ के भी अफ़सरों को अपनी बेहिचक मिल के अपनी समस्याओं को रखिए और हमको भी कभी भी फ़ोन करिए। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि आप जो भी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। देखिए, निश्चित तौर पे हम तो अब उनकी साइकिल देख रहे थे तो हमको अपने दिन याद आ रहे थे। हमको 12th में जब एक स्कॉलरशिप मिला था तो हम पहली अपनी साइकिल उससे खरीदे थे और निश्चित तौर पे इनसे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, जिस विपरीत हालात में संसाधनों के अभाव में ये बच्चे पढ़कर इतना उन्होंने अचीवमेंट किया है, 10th में मार्क्स दिया है, ये हम सब लोगों के लिए भी एक प्रेरणा ही है। तो उनसे मिलके हमसे उनको प्रेरणा मिलती है, ये एक बात है, लेकिन उनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है और हमने उनको कहा भी है कि आज आपको ऐसे ही हम बुलाए नहीं हैं, या आपने जो परिश्रम मेहनत किया है उसके बदौलत आज आप यहाँ पे आए हैं, आपको बुलाया गया है। तो इसलिए आप इसी मेहनत को आप लोग जारी रखिए और इससे और ऊंचाई तक पहुँचिए और हमको जहाँ भी होंगे मिलने आइए। हम तो हमको खुशी होगी जब ये बच्चा आगे कुछ बढ़कर हमको मिलने आए।